हेलो गाइस। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है नया क्लास, जो कि हिस्ट्री सेशन 2 मेडिएवल हिस्ट्री के ऊपर है। यहाँ पे आप लोगों को और हम लोग मिलके प्रीवियस ईयर्स का टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि 100 एमसीक्यू है और उसके साथ इंटरलिंक्ड बहुत सारा सवाल और जवाब आपको मिल जाएगा। तो कृपया अपने नोटबुक संभल के रखिए और उस पर नोट डाउन करते रहिए। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री को आप लोग बोरिंग मत समझिए, इसको हमेशा स्कोरिंग समझिए। क्योंकि हिस्ट्री हम लोगों को ऐसा भी स्कोर सिर्फ स्कोर करने के लिए नहीं, पिछले में जो जो गलती आप कर चुके हैं या इंसान कर चुके हैं, वो गलती को मतलब फिर से दोबारा नहीं करने के लिए हिस्ट्री को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बातें बहुत हो गया, चलिए असली काम पे आते हैं। बोर्डिंग से स्कोरिंग तक का जर्नी चालू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। व्हेन डिड इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल? मतलब ये इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल पर कब अटैक किया था? देखिए चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। 1202 एडी, 1206 एडी, 1194 एडी, 1199 एडी। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1202 एडी। वो बंगाल पर अटैक किया था। और कहाँ कहाँ पर अटैक किया था आपका? नालंदा, ओदंतापुरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, ओदंतापुरी, ये दोनों जगह पर अटैक किया था। और बंगाल पर जब वो अटैक किया था तब बंगाल का नवाब कौन थे? आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद घोड़ी एंड देखिए यहाँ पे क्या है, ये दूसरा जो सवाल है ये आपका थोड़ा सा गलत है ये क्वेश्चन। क्योंकि बैटल ऑफ तराइन आपका 3 बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो कौन सा वाला का बात कर रहा है? पहला जो दो है वो दो आपका मोहम्मद घोड़ी और चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान। ये पहला दो बैटल इन दोनों के बीच ही हुआ था। ठीक है। तो फर्स्ट जो बैटल था वो बैटल कब हुआ था? 1191 एडी पर हुआ था। ठीक है। जहां पे मोहम्मद घोड़ी का हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। दूसरा, तो देखिए दूसरा वार हुआ था आपका 1192 एडी पर, जहां पे मोहम्मद घोड़ी का विन हुआ था। मतलब मोहम्मद घोड़ी ये लड़ाई जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। और ये मतलब दूसरा जो बैटल ऑफ तराइन है, इसका बाद से इंडिया में आपका सुल्तानी राज कायम हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। रेहेला वॉज अथर्ड बाई, तो देखिए दोस्तों ये जो किताब है किताबुल रहेला, ये किसके द्वारा लिखित है? देखिए चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बड़ानी, अबुल फजल, अलबिरूनी, इबन बतूता। तो आपका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, इबन बतूता। इबन बतूता कौन थे? ये एक अरब ट्रेवलर थे जो मोरक्को से आए थे। फ्रॉम मोरक्को। ठीक है। और इबन बतूता किसके टाइम पर आए थे आपका? ये बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। ठीक है। इबन बतूता आए थे बिन तुगलक के टाइम पर। और बिन तुगलक के टाइम का जो आपका सिनारियो थे, पॉलिटिकल बोलिए या एग्रीकल्चरल बोलिए, वो सब किताबुल रहेला में वो लिखा था इबन बतूता ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो देखिए ये जो दिल्ली सल्तनत है, जो आपका दिल्ली सल्तनत कब चालू हुआ था? 1206 में चालू हुआ था। और खत्म कब हुआ था? 1526 में हुआ था। 1526 क्यों आपका इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो साल है जहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
ये किसके किसके बीच में हुआ था आपका? ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें बाबर को जीत हासिल हुआ और इब्राहिम लोदी हार गए, दिल्ली सल्तनत आपका खत्म हो गए, चालू क्या हो गया आपका? मुगल मुगल पीरियड चालू हो गया। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे, लास्ट रूलर कौन थे? ऑप्शन नंबर 4, इब्राहिम लोदी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द मुगल एम्पायर हु इशूड a फरमान to the English East India Company in 1770 to trade freely in Bengal was। तो देखिए कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर था जिसका फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड कर रहा था बंगाल पर 1717 से। तो देखिए चार ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फारूक शियार, जहांदर शाह, बहादुर शाह वन, शाह आलम वन। आपका सही जवाब होगा फारूक शियार। फारूक शियार के ये जो फरमान था, इसके वजह से आपका जो इंडियन इंडस्ट्री था, आपका इंडियन जो इंडस्ट्री था, ये एकदम पूरा डेमोलिश हो गया, पूरा डेमोलिश हो गया। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को रॉ मटेरियल का एक सोर्स समझ लिया था और अपना ट्रेड वो ऐसा जगह पर पहुंचा दिया कि इंडियन इंडस्ट्री उसका कॉम्पीट नहीं कर सके। आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा कि यही वो टाइम है जब ब्रिटेन में आपका वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो इंडिया आपका रॉ मटेरियल का एक अच्छा खासा सप्लायर बन गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान डिड चेंगिस खान अटैक इन इंडिया? तो देखिए यहाँ पे चेंगिस खान किसके राज पर अटैक किया था इंडिया पर? चारों ऑप्शन देखिए, गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के रेन में आपका चेंगिस खान इंडिया पर अटैक किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। तो देखिए ये जो मेडिएवल इंडिया में आपका विजयनगर एम्पायर जो था, वो उसका रिमेन्स कहाँ पे मिलता है हम लोगों को? चारों ऑप्शन देखिए, हम्पी, बड़ौदा, बीजापुर, गोलकोंडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, हम्पी। ये हम्पी जो था, ये पुराना दिन में विजयनगर एम्पायर का ये कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, हम्पी क्या था? आपका कैपिटल हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। Which of the following Indian states could that अकबर could not annex? मतलब अकबर अपना जो आपका जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी था अकबर का, उससे अकबर मतलब नॉर्थ से साउथ बहुत जगह वो कैप्चर कर लिया। जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी था वो अकबर का बहुत जबरदस्त था, लेकिन अकबर ने कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो एनेक्स नहीं कर पाया, मतलब उसके हिफाजत में नहीं कर पाया? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बिहार, असम, कश्मीर, बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, असम। असम को अकबर ने एनेक्स नहीं कर पाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो देखिए ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसका फाउंडर कौन है? तो आपका चारों ऑप्शन देखिए, नासिरुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आपका स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था और वो खुद भी एक स्लेव था। ठीक है, पहले वो एक स्लेव हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। वुमेन फोक ऑफ विच रीजन परफॉर्म द राइट ऑफ जहर? तो देखिए ये वुमेन फोक क्या होता है, ये आपका एक रिचुअल्स होता है, जहर बोलता है इसको। ये जहर का मतलब आप लोग पॉइजन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मान लीजिए मेडिएवल इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो बहुत ही गंभीर था। कभी कभी भी मतलब राजपूताना के ऊपर अटैक आ सकता था, क्योंकि राजपूताना का पोजीशन ऐसा था
ये आपका सही जवाब होगा पहला तो राजपूताना। ठीक है, राजपूताना का जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा था कि बाहर से भी अटैक आ सकता है और दिल्ली का तरफ से भी अटैक आ सकता है। तो वहां का जो वुमेन था वो शत्रु के हाथ में खुद को सौंपने से ज्यादा वो जौहर से खुद को मतलब मार देना वो बेहतर समझता था। तो जौहर का मतलब क्या होता है, ये एक आग का एकदम आग का दरिया होता है जिसपे वुमेन ऐसा कूद कूद जाता है वो शत्रु के हाथ से बचने के लिए एकदम आखिर में। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड दीवानी फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये दीवानी किससे हासिल किया था। तो दीवानी सबसे तो पहले ये हासिल किया था 1765 में। किसके पास से हासिल किया था? चारों ऑप्शन देखिए, बहादुर शाह 1, शाह आलम 2, सुजाउद्दौला, औरंगजेब। आपका सही जवाब होगा शाह आलम 2। क्यों? क्योंकि 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वहां पे सुजाउद्दौला, शाह आलम 2 और इसके साथ मीर कासिम, ये ट्राइपार्टाइट आर्मी था। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्राइपार्टाइट आर्मी था। ये ट्राइपार्टाइट आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ ये जंग में जीत नहीं हासिल कर पाया आखिर तक। तो देखिए, समझिए चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट वाज दाम? मतलब दाम क्या है? ये दाम किसको बोला जाता था मेडिएवल इंडिया में? चारों ऑप्शन देखिए आपका। कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय औरंगजेब, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉपर कॉइन, यानी कि तांबा का सिक्का। वो जो शेरशाह ने चालू किया था उसका नाम था दाम। देखते हैं अगला सवाल। हु वॉज द मुगल एम्पायर टू लिफ्टेड द जिजिया ऑन हिंदूज? देखिए पहले दोस्तों, ये जिजिया क्या होता है? ये का एक टैक्स होता है। ठीक है, ये एक टैक्स होता है आपका रिलीजियस प्लेस में जाने के लिए। ये एक टैक्स होता है, रिलीजियस टैक्स होता है। तो ये जो जिजिया टैक्स है ये हिंदू के ऊपर से कौन उठा लिया था? देखिए चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर जो है वो जिजिया एक्सक्लूड कर दिया था हिंदुओं के ऊपर से। क्यों? क्योंकि अकबर सभी को लेकर चलने में विश्वासी थे। उसको मालूम था कि उसको सभी का सहायता चाहिए कि वो अगर दिल्ली सल्तनत पे उसको राज करना है तो। और हिंदू के ऊपर फिर से इम्पोज कौन किया था? ये कौन मुगल एम्पायर है जो जिजिया फिर से इम्पोज किया था? इसका भी आंसर दोस्तों याद में रख लीजिए, यह है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब आपका जिजिया फिर से इम्पोज किया था हिंदुओं के ऊपर। इसको याद में रखिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी? ये फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या है? तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ये हाउस फॉर ईटिंग, ए हाउस फॉर रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ ऑल रिलीजियंस, ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग फॉर रेसिडेंस, नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए हाउस फॉर रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ ऑल रिलीजियंस। मतलब आप सभी धर्म को लेकर वहां पे वार्तालाप कर सकते हो, ऐसा जगह है इबादत खाना। ठीक है, ये इबादत खाना कौन बनाया था यह भी याद में रख लीजिए, अकबर बनाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल की तरफ। हुईच इंडियन एम्पायर वॉज कॉल्ड जिंदापीड? तो देखिए यहाँ पे जिंदापीड ये टाइटल किसको दिया गया था? कौन सा ऐसा एम्पायर था जिसको जिंदापीड बोला जाता था? फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह, औरंगजेब, अकबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब जो था इसको जिंदापीड बोला जाता था। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इन हुईच ईयर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट? तो देखिए यहाँ पे सीधी सी सवाल पूछा गया आपको, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए, 1757, 1556, 1605 एंड 1707। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे 1556। ये 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था।
किसके बीच में हुआ था ये जंग? तो देखिए यहाँ पे हिमू वर्सेस अकबर, ये दोनों के बीच में हुआ था। ये हिमू कौन थे? हिमू था आपका लास्ट हिंदू इंडियन रूलर। लास्ट हिंदू इंडियन रूलर। इंडियन रूलर। और पहला बैटल ऑफ पानीपत कहाँ कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1526 में। किसके बीच हुआ था आपका? बाबर और इब्राहिम लोदी, ये दोनों के बीच में हुआ था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1761 में। ये याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु वॉज डिफीटेड एट कनौज इन द हैंड्स ऑफ शेरशाह? तो देखिए कनौज पे किसका डिफीट हुआ था यहाँ पे? शेरशाह के हाथों में। चारों ऑप्शन देखिए आपके, हुमायूं, गोविंद सिंह, बाबर, अकबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, हुमायूं। ये हुमायूं जो था वो बैटल ऑफ कनौज, ठीक है, 1540, ये 1540 में बैटल ऑफ कनौज में शेरशाह के हाथों ये शिकस्त खा गया। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की तरफ। हु रोट अकबरनामा? तो देखिए ये जो किताब है अकबरनामा, इसका ये कौन लिखा है? तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शेख मुबारक, तानसेन, अबुल फजल, फैज। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा अबुल फजल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल जो होगा। ये अबुल फजल अकबर का नवरत्न में ये वन ऑफ द नवरत्न थे, ठीक है। वन ऑफ, माफ कीजिएगा दोस्तों, वन ऑफ 9 रत्न, ठीक है। नवरत्न का हम लोग शॉर्ट में से लिख लेते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ड्यूरिंग हुज रेन ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो देखिए किसका समय काल में अंग्रेजों ने उसका पहला फैक्ट्री इंडिया पे बसा लिया? तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, औरंगजेब, बहादुर शाह 1, जहांगीर, शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ये जहांगीर का टाइम है जब 1608 में आपका सर टॉमस रो आया था, ठीक है, अंग्रेज क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव ऐसे आया था वो जहांगीर का एम्पायर में। और कुछ दिन बाद उन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री, जो कि था कहाँ पे, ये लोकेशन भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, सूरत पे था, ठीक है। तो सूरत पे अपना पहला फैक्ट्री बसा लिया। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट इज आदि ग्रंथ? देखिए पूछा गया है आदि ग्रंथ क्या है। ए बुक विच गाइडेड द रूलर्स ऑफ मेडिएवल इंडिया, ए बुक विच गिव फंडामेंटल कोड्स ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट, अ रिलीजियस बुक ऑफ सिक्स, नन ऑफ द अबव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ये आपका आदि ग्रंथ जो है ये आपका रिलीजियस बुक ऑफ सिक्स है। ये गुरमुखी स्क्रिप्ट पे लिखा गया है, और इसको और भी कौन सा नाम पे हम लोग जानते हैं? ग्रंथ साहिब, ठीक है, ग्रंथ साहिब। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। टू विच प्लेस डिड मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम ढाका? ये मुर्शिद कुली खान ढाका से अपना कैपिटल किधर ट्रांसफर किया था? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, गौड़, पांडुआ, मुंगेर, मुर्शिदाबाद। आपका सही जवाब होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद वो जगह है जिसका नाम मुर्शिद कुली खान पर रखा गया है, ठीक है। वो ढाका से अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद पर ट्रांसफर कर लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which मुगल एम्पायर सबड्यूड द पोर्तुगीज ऑफ इंडिया? यानी कि पोर्तुगीज मतलब पोर्तुगल से आने वाला आदमियों को बंगाल से हटाने में कौन सा मुगल एम्पायर ये काम किया था? तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। ये शाहजहां ने किया था, ठीक है। ये पोर्तुगीज जो थे ये आपका
स्लेव्स का ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, बंगाल में। और बंगाल आपका पहले से ही आपका बहुत रिसोर्सफुल रहा है, तो सभी आपका फॉरेन पावर जो है वो बंगाल के तरफ अपना नजर घुमा के देखता था और उसको हासिल करना चाहता था, जो बाद में अंग्रेजों के कैप्चर में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु कन्वर्टेड सिख्स इनटू अ मार्शियल रेस, मतलब सिख जो आपका जो सिख है उसको इतना खूंखार कौन बनाया। चारों ऑप्शन देखिए आपका, हरगोविंद, तेग बहादुर, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह, जो कि आपका 10th सिख गुरु है, मतलब आखिरी सिख गुरु है, 10th सिख गुरु। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम पड़ाएगा। जी बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज, तो देखिए, तो ये जो टीपू सुल्तान था, और टीपू सुल्तान का जो पिताजी था उसका नाम था क्या, हैदर अली। ये दोनों का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों नाम ही आपका एंग्लो माइसोर से, एंग्लो माइसोर कनेक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, हैदर अली। ये टीपू सुल्तान का कैपिटल किधर थे, तो टीपू सुल्तान का जो कैपिटल था, चारों ऑप्शन देखिए, श्रृंगेरी, बेलूर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे टीपू सुल्तान का कैपिटल थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, देखिए पहले ही हम लोग ये सवाल कर चुका है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, हम क्या बोला था आप लोगों को कि 1761 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, देखिए चारों ऑप्शन देखिए, सिख वर्सेस जाट, पठान एंड सतनामीज, मराठास एंड अफगान, ब्रिटिश एंड रोहिला। आपका सही जवाब होगा मराठास, मतलब मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो है उसके बीच में यह थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु सेड सब लाल हो जाएगा, तो देखिए ये जो लाइन है आपका सब लाल हो जाएगा, ये कौन बोला था, तेग बहादुर, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अजीत सिंह। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर दो, रंजीत सिंह। क्यों, ये रंजीत सिंह क्यों बोला था, क्योंकि 1809 में जब आपका अमृतसर का ट्रीटी हो गया था और ब्रिटिश का आपका जो एक्सपेंशन पॉलिसी था वो रंजीत सिंह का नजर में आ गया था। तो वो कमेंट किया था कि सब लाल हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजों ने पूरा भारत कैप्चर कर लेगा एक टाइम पर। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अमंग द ऑफिसर्स ऑफ मोहम्मद घोड़ी बंगाल वाज कंकर्ड बाय, तो देखिए मोहम्मद घोड़ी का कौन सा ऑफिसर बंगाल को अटैक किया था, कंकर किया था। चार ऑप्शन देखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, तंगड़ीद खान, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन इल्दिज। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर वन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये 1202 पर बंगाल पर अटैक किया था, और आते आते ये नालंदा, विक्रमशिला, ओदांतापुरी सभी पर अटैक करते आया। और बंगाल पे वो जो अटैक किया, बंगाल का तब का राजा का नाम था आपको पहले ही बोला गया, लक्ष्मण सेन। और गौड़ का भी कैप्चर कर लिया बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि आपका जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी था जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम लाया था। और मार्केट रेगुलेशन सिस्टम अभी भी बरकरार है, जिसको आप लोग जिसको रेगुलेटर को आप लोग सेबी के नाम से जानते हो। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट कौन लाया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द फेमस भक्ति सेंट हु बिलोंग टू रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ वाज, तो देखिए वो कौन सा ऐसा भक्ति मूलक साधक है जो कि मेवाड़ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। चारों ऑप्शन देखिए आपका, चैतन्य, अंडाल, मीराबाई, रामाबाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीराबाई। मीराबाई आपका किसका तपस्या करते थे, ये कृष्ण का तपस्या करते थे। ठीक है, याद में रखिएगा दोस्तों, ये मेवाड़ के
रॉयल फैमिली का सदस्य थे मीराबाई। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। शिवाजी सीडेड द फोर्ट्स टू द मुगल्स बाय द ट्रीटी ऑफ। तो देखिए यहाँ पे शिवाजी जो फोर्ट को मुगल को दे दिया था वो कौन सा ट्रीटी पर दे दिया था। चारों ऑप्शन देखिए, चित्तौड़, पुणे, पुरंदर, तोड़ना। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, पुरंदर। ये जो पुरंदर का ट्रीटी है, पुरंदर का ट्रीटी वाइज वो शिवाजी मुगल को फोर्ट सीड कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु गॉट गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो देखिए यहाँ पे गीता जो है, ये गीता संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको पर्शियन में कौन ट्रांसफर किया था। तो चारों ऑप्शन देखिए, शाहजहां, अकबर, मुराद, दराशी को। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जो किया था वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दराशी को। यानी कि शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था वो दराशी को ने गीता को पर्शियन में, मतलब संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया। संस्कृत टू पर्शियन, ठीक है, दराशी को ने ये ट्रांसलेट किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। टोडरमल द ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर सर्व्ड अंडर। तो देखिए ये जो राजा टोडरमल थे, जो अकबर का टाइम का रेवेन्यू के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम के लिए बहुत मशहूर है। तो वो कौन सा रूलर के अंडर वो काम करते थे पहले। शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, शेरशाह। ये शेरशाह के अंडर ये काम करते थे टोडरमल, जो कि बाद में अकबर का ये भी है नवरत्न में एक था, ठीक है। नवरत्न में टोडरमल भी एक रत्न था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हिच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे, तो आगरा से दिल्ली पर मुगल कैपिटल कौन शिफ्ट करवाया था। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे शाहजहां, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई या यूरोपियन पावर फ्रॉम हुम शिवाजी ऑब्टेन्ड कैनन्स एंड एम्यूनिशंस। मतलब ऐसा कौन सा यूरोपियन पावर था जिससे शिवाजी अपना गोला बारूद और आसला खरीदते थे। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये पोर्तुगीज से शिवाजी अपना आसला जो है वो लेता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग रूल ऑफ अकबर वाज। तो देखिए फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है। तो देखिए बोला गया है कि रेवेन्यू सेटलमेंट पे इनोवेटर कौन थे अकबर के टाइम पे। राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, राजा बीरबल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। ये रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए मशहूर थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय। तो देखिए ये जो किताब है राज तरंगिनी, ये कौन लिखा था। कल्हना, अल्बेरुनी, हर्षवर्धन, कौटिल्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, कल्हना। ये राज तरंगिनी में आपका हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ठीक है। ये किताब पर आपका कश्मीर का जो हिस्ट्री है वो लिखा गया है। कौन लिखा था, कल्हन लिखा था। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मतलब तुलसीदास किसका समयकाल पर आपका रामचरितमानस लिखा था। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, कृष्णदेव राय, अकबर, राम राय, जहांगीर। आपका सही जवाब होगा अकबर। अकबर के टाइम पीरियड पर ये तुलसीदास रामचरितमानस लिखा था। देखते हैं अगला सवाल। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। मतलब ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म किया था कौन। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी।
आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के अंडर में कंप्लीट हुआ था ये काम। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ। तो ये जो राणा प्रताप थे, ये इसका कौन सा बैटल में इसका हार हो गया था मुगल मुगल आर्मी के द्वारा? तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मेवाड़, चित्तौड़, हल्दीघाटी, उदयपुर। ओके, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दीघाटी। ये हल्दीघाटी में 1576 एडी पर ये अकबर के साथ इसका जंग हुआ था, ठीक है, जिसमें इसको हार का सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज द बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड? तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा जो है ये कहाँ है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये लखनऊ। ये लखनऊ पे आपका बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन हु रूल्ड द नॉर्दर्न इंडिया वाज। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा मुसलमान नारी जो नॉर्दर्न इंडिया को रूल किया था। चारों ऑप्शन देखिए, रजिया सुल्ताना, मुमताज, नूरजहां, नान ऑफ द अबव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्ताना। ये स्लेव डायनास्टी का दौरान रजिया सुल्ताना आपका रूल किया था, ठीक है। वही फर्स्ट और वही वही फर्स्ट और वही लास्ट मुस्लिम वुमेन है जो नॉर्दर्न इंडिया को रूल किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द गेरिला वारफेयर वॉज पायनियर्ड बाय। दोस्तों पहले तो ये समझिए गेरिला वारफेयर होता क्या है। ये गेरिला वारफेयर होता है मतलब घात लगा के बैठे रहना और शत्रु जब अपने कब्जे में आ जाए तो उसके ऊपर प्रतिघात करना। तो ये गेरिला वारफेयर, इसका पायोनियर किसको बोला जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, बालाजी राव। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। ये शिवाजी महाराज जो थे ये गेरिला वॉरफेयर का पायोनियर इसको माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल कंडीशन था आपका महाराष्ट्र का, उस जियोग्राफिकल कंडीशन का अच्छा खासा इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने किया था, तो इसीलिए उसको गेरिला वॉरफेयर का पायोनियर माना जाता है। बढ़ते अगला सवाल पर। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर। तो देखिए ये भी पहले ही हम लोग कर चुके हैं, फिर भी करते हैं, चलिए और एक बार देखिए। चारों ऑप्शन देखिए, 1761, 1516, 1526, 1556। सबका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। देखते हैं अगला सवाल। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वाज। मतलब दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन है जो साउथ इंडिया को इन्वेट करने का कोशिश किया था और इन्वेट किया भी था? चलिए देखते हैं ऑप्शन। कुतुबुद्दीन मुबारक, नासिरुद्दीन खुसरव शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका साउथ इंडिया में अटैक किया था और देवगिरी तक, ठीक है, देवगिरी तक अपना जो एम्पायर है वो अपना एम्पायर का निशान लगा दिया देवगिरी तक। मतलब साउथ का बहुत डीप तक अलाउद्दीन खिलजी अपना कब्जे में ले लिया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। शेरशाह डिफीटेड हुमायून एंड कैप्चर्ड गौड़ इन द बैटल ऑफ। तो देखिए शेरशाह हुमायून को हार का मुंह दिखा दिया और गौड़ को कैप्चर कर लिया। गौड़ मतलब बंगाल का जो गौड़ है उसको कैप्चर कर लिया। कौन सा जंग में? चारों ऑप्शन देखिए आपका, घाघरा इन 1529 एडी, चौसा इन 1539 एडी, पानीपत इन 1526 एडी एंड खानवा इन 1527 एडी। आपका सही जवाब जो होगा होगा आपका चौसा इन 1539 एडी। तो यहाँ पे हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और शेरशाह गौड़ कैप्चर कर लिया। बढ़ते अगला सवाल पर। द सुल्तान ऑफ व्हिच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है आपका 1206 में चालू हुआ था और खत्म हुआ था आपका 1526 में, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट टाइम रूल किया है कौन सा डायनेस्टी? आपका चारों ऑप्शन देखिए, खिलजी, तुगलक, स्लेव, लोधी। आपका सही जवाब होगा तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी जो है वो आपका सबसे लंबा टाइम के लिए रूल किया था।
देखते हैं अगला सवाल। Which among the following was the capital of शिवाजी? तो देखिए यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो कैपिटल था क्या था? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़, पन्हाला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। ये रायगढ़ जो था ये शिवाजी का कैपिटल था। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following towns is मोती मस्जिद situated? तो देखिए यहाँ पे मोती मस्जिद जो है वो कहां पर है? आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आगरा, ऑप्शन ए। ये आगरा पे मोती मस्जिद। देखते हैं अगला सवाल पे। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकेंड अलेक्जेंडर, सिकंदरी संत, वाज। तो देखिए कौन ऐसा सुल्तान है जो खुद को दूसरा अलेक्जेंडर बोलता था? चारों ऑप्शन देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पर बहुत विश्वास रखते थे और वो अपने एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के दम पर साउथ इंडिया तक अपना एम्पायर को फैला दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? तो देखिए नूरजहां का असली नाम क्या है? जेबुन्निसा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निसा, जहानारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेहरुन्निसा। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, नूरजहां का असली नाम क्या है? मेहरुन्निसा। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का कोर्ट लैंग्वेज क्या था? कोर्ट लैंग्वेज चारों ऑप्शन देखिए, उर्दू, पर्शियन, हिंदी, अरबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्शियन। पर्शियन था आपका दिल्ली सल्तनत का कोर्ट लैंग्वेज। देखते हैं अगला सवाल। Which is the होली बुक ऑफ द सिख रिलीजियन? तो देखिए यहाँ पे सिखों के लिए पवित्र बुक कौन सा है? पवित्र किताब कौन सा है? भगवत गीता, बानी, गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो देखिए आपको पहले ही हम बोल दिया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, यानी कि जो आपका आदि ग्रंथ है। ठीक है, जो आदि ग्रंथ वही सिख रिलीजियन का होली बुक है। बढ़ते अगला सवाल की तरफ दोस्तों। द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज। तो देखिए यहाँ पे शेरशाह का जो महानता है वो कहाँ पे दिखाया जाता है? सेकुलर एटीट्यूड, विक्ट्रीज अगेंस्ट हुमायून, सुपीरियर जनरलशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आपका सही जवाब जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। शेरशाह ने आपका पोस्ट ऑफिस चालू किया था। ठीक है, पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम चालू किया था। और वो आपका लैंड और रेवेन्यू सिस्टम में भी उसका बहुत सारा योगदान था। लैंड एंड रेवेन्यू, लैंड मतलब लैंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शेरशाह का ग्रेटनेस को दिखाता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। वेयर वाज सेंट कबीर बॉर्न? मतलब संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, बेनारस, मथुरा, हैदराबाद। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन बी, बेनारस। ठीक है, बेनारस पे संत कबीर का जन्म हुआ था। देखते हैं अगला सवाल। द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो देखिए पहला भक्ति मूवमेंट जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? नानक, मीरा, रामदास, रामानुजाचार्य। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य ही पहला जो भक्ति मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज किया था। देखते हैं अगला सवाल। द सिख मिलिट्री सेक्ट द खालसा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो देखिए सिखों को पहले ही हम लोग पहले ही वो सवाल पढ़ चुका है कि सिखों को खूंखार जाति कौन बनाया था? गुरु गोविंद सिंह। तो जाहिर सी बात है ये सिख मिलिट्री सेक्ट जो है, जो खालसा, ये खालसा भी कौन इंट्रोड्यूस कराएगा? हरराय हरकिशन गोविंद सिंह तेग बहादुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु बिल्ट पुराना किला? मतलब ये जो पुराना किला है ये कौन बनाया था? अकबर, शेरशाह, औरंगजेब, बाबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरशाह। शेरशाह ही वो है जो पुराना किला बनाया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर।
द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर वो एक्सेप्टेड दिन ही इलाही वास। तो दोस्तों देखिए पूछा गया है ऐसा हिंदू जो कि दिन ही इलाही को एक्सेप्ट किया था। तो पहले देखिए दीनी इलाही क्या है। दीनी इलाही एक ऐसा रिलीजियन है, ठीक है, ये एक ऐसा रिलीजियन है जो सभी रिलीजियन को एक साथ लेकर चलता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था? अकबर, ठीक है। लेकिन ये दिन ही इलाही ज्यादा दिन नहीं टिका। और दिन ही इलाही और अकबर के सिवा और कौन दिन ही इलाही को एक्सेप्ट किया था? चारों ऑप्शन देखिए, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, बीरबल। बीरबल जो है वो दिन ही इलाही को अकबर के सिवा एक्सेप्ट किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हरिहर और बुक्काराई हैव फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन है? हरिहर और बुक्काराई। दे बिलोंग टू विच क्लैन? कौन सा क्लैन से बिलोंग करता है? सलुवा, संगमा, तुलुवा, अड़ाविदु। आपका सही जवाब होगा संगमा। इस संगमा क्लैन से हरिहर और बुक्काराई ये बिलोंग करता है। देखते हैं अगला सवाल। पार्सियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक एंड इटालियन ट्रेडर निकोलो द कॉन्टी had came to the court of। तो देखिए यहाँ पे पारसी का जो राजदूत है, पारस का जो राजदूत है, और जो आपका विदेशी ट्रेडर है इटाली का, वो किसका সময়काल पर आया था? वीर नरसिंह राय, कृष्णदेव राय, हरिहर टू, देवराय टू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय टू। ये देवराय टू के टाइम पर पर्सियन एम्बेसडर और इटालियन ट्रेडर दोनों ही आया था इंडिया पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द जनरल हु वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था पहले ये देख लेते हैं हम लोग। 1757 पर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। किस किस के बीच में हुआ था? ये नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब जो था इसका सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत बहुत ज्यादा था, ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में ज्यादा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वो जो रणभूमि है उसके बाहर ही असली खेल खेल दिया। ये आपका मिर्जाफर जो है, ये मिर्जाफर को अपना साइड पर बुला लिया रिश्वत से, ठीक है, और नवाब हार गया। इसी के वजह से नवाब को क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत मिल गया। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जनरल है? मीरन, मीर मदन, मोहनलाल, मिर्जा हैदर। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीर मदन। मीर मदन वो जनरल है जो मैदान पर ही अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द कंस्पिरेसी अगेंस्ट सिराजदौल्ला। मतलब सिराजदौल्ला के खिलाफ जो साजिश रचा गया था उसमें कौन शामिल नहीं थे यहाँ पे? चारों ऑप्शन देखिए आपका, मोहनलाल, क्लाइव, मानिकचंद, ओमीचंद। ये क्लाइव, मानिकचंद, ओमीचंद तीनों ही शामिल था। तो शामिल कौन नहीं था? ऑप्शन ए, मोहनलाल, ठीक है। ये मोहनलाल कौन था? ये सिराजदौल्ला के तरफ पे ये एक ऑफिसर था मोहनलाल। ये भी एक ऑफिसर था। बढ़ते अगला सवाल पर। राम रहीम एक है, नामधारा है दो। हु प्रीच द हु प्रीच ड्यूरिंग द सल्तनत। तो देखिए ये जो दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था तब ये कौन प्रचार किया था कि राम रहीम एक है, नामधारा दो है। आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, नानक, दादू, श्री चैतन्य, कबीर। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नानक, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हुईच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन मुगल हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे मुगल हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए मशहूर कौन है? चारों ऑप्शन देखिए, सुशोभन चंद्र सरकार, एस गोपाल, सुमित सरकार, जदुनाथ सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन चार,
यानी कि जदुनाथ सरकार जो है आपका, वो मुगल हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च के लिए फेमस है। चारों चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला सवाल। हु इंट्रोड्यूस्ड द दुआसपा सियासपा सिस्टम? तो देखिए, ये जो दुआसपा सियासपा सिस्टम है, इसका इंट्रोडक्शन कौन किया था? चारों ऑप्शन देखिए, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। ठीक है, ये जहांगीर है वो जो दुआसपा सियासपा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन हुईच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ बसिन साइंड? तो ये ट्रीटी ऑफ बसिन कब साइन हुआ था? 1802, 1805, 1765, 1792। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर वन, 1802। ये 1802 पे आपका ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया गया था। देखते हैं अगला सवाल। टीपूज फाइनल डिफीट केम एट द हैंड्स ऑफ? तो देखिए, ये जो टीपू सुल्तान है, ये टीपू सुल्तान का फाइनल डिफीट किसका हाथों पे हुआ था? मतलब कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके हाथों में टीपू का फाइनल डिफीट हुआ? ये कब हुआ था फाइनल डिफीट? 1799 में। मतलब ये 1799 पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, यहाँ पे टीपू सुल्तान किसके हाथों पे पूरा पूरी शिकस्त हुई है? चारों ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डालहौसी, जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इसके हाथों पे आपका टीपू का फाइनल डिफीट हुआ था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? तो देखिए, बंगाल का लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन थे? मीर कासिम, नजमुद्दौला, सिराजदौला, मिर्जाफर। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिराजदौला। क्योंकि मिर्जाफर और मीर कासिम दोनों ही थे, ये क्या थे? ये दोनों ही पापेट किंग थे। ठीक है, पापेट किंग। पापेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुतला। ठीक है, पापेट किंग बोला जाता है। क्यों? किसका पापेट थे ये लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी का। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु रोट द हुमायूं नामा? तो देखिए, ये हुमायूं नामा जो है, ये किताब कौन लिखा था? बदाऊनी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल, फैजी। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बाय द इंग्लिश विद रंजीत सिंह इन द ईयर? तो देखिए, रंजीत सिंह और अंग्रेजों ने कब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया था? चारों ऑप्शन देखिए, 1811 एडी, 1813 एडी, 1807 एडी, 1809 एडी। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर चार, 1809 एडी। यही जो ईयर है जहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के बाद रंजीत सिंह क्या बोला था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सब लाल हो जाएगा। यानी कि अंग्रेजों ने पूरा भारत को कैप्चर कर लेगा एक दिन। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? यानी बाबर को कौन इन्वाइट किया था इंडिया पे अटैक करने के लिए? चारों ऑप्शन देखिए आपका, दौलत खान लोधी, शेर खान, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, दौलत खान लोधी। ठीक है, यही इनविटेशन दिया था बाबर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द सिख गुरु स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब? तो देखिए, औरंगजेब कौन सा सिख गुरु का कत्ल किया था? चारों ऑप्शन देखिए, तेग बहादुर, नानक सिंह, गोविंद सिंह, रामदास। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेग बहादुर। ये तेग बहादुर औरंगजेब कत्ल किया था। और आपका जो जहांगीर है, उसका टाइम पे कौन कत्ल हुआ था? कौन सा सिख गुरु कत्ल हुआ था? जहांगीर जो है, उसका टाइम पे आपका गुरु अर्जुन सिंह जो है, कौन? गुरु अर्जुन सिंह। इसका
कत्ल किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बाबरनामा वॉज रिटेड बाई हूम? तो देखिए बाबरनामा किताब कौन लिखा है? अफीफ, बाबर, अबुल फजल, फिरदौसी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाबर। ये बाबरनामा एक ऐसा किताब है जो आपका बाबर खुद लिखा था। और कोई भी मान लीजिए आपका हुमायूं नामा, अकबरनामा, ये कोई भी खुद नहीं लिखा है। बाबरनामा जो है बाबर खुद लिखा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ड्यूरिंग हुज रूल वॉज द जाप्ती सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड? तो देखिए यहाँ पे जाप्ती सिस्टम जो है रेवेन्यू सेटलमेंट का, तो वो किसका टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के टाइम पे आपका जाप्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट इज इबादत खाना? तो देखिए इबादत खाना क्या है पूछा गया है। ये इबादत खाना का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुका है हम लोग। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हेल फॉर रिलीजियस डिस्कोर्स, ए मॉस्क, ए बुक, ए न्यू रिलीजियन। तो देखिए इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर में एक जगह है। ये हेल फॉर रिलीजियस डिस्कोर्स मतलब वहां पे आप बैठ के सभी धर्म का वार्तालाप कर सकता है, उसको इबादत खाना बोलता है। और वहां पे कौन सा धर्म का सबसे पहले चलन हुआ था? आपका दिन ई इलाही, जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु अमंग द मराठा पेशवाज फॉलोड द आइडिया ऑफ हिंदू पद पदशाही? ठीक है, तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन। नारायण राव, माधव राव, बाजीराव वन, बालाजी विश्वनाथ। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बाजीराव वन। तो बाजीराव वन जो है वो हिंदू पद पदशाही का आइडिया फॉलो किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। राणा प्रताप बिलोंग टू द राजपूत डायनास्टी ऑफ? तो देखिए राणा प्रताप जो है वो कौन सा राजपूत डायनास्टी से बिलोंग करता है? सोलंकी, परमड़ा, कछवा, सिसोदिया। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सिसोदिया। ये सिसोदिया डायनास्टी का, ये सिसोदिया डायनास्टी से ये राणा प्रताप बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। वेयर इज द टोम्ब ऑफ जहांगीर सिचुएटेड? तो देखिए जहांगीर का टोम्ब कहाँ पे है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लाहौर, श्रीनगर, आगरा, दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर। ये लाहौर वो जगह है जहां पे जहांगीर का टोम्ब है। देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज दस्तक? देखिए दोस्तों ये दस्तक का मतलब क्या है? चारों ऑप्शन देखिए, परमिशन टू ट्रेड विदाउट टैक्स, डोनेशन बाय द मुगल एम्पायर्स, ए बुक बाय क्लाइव, अ फ्री पास। तो दस्तक का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर 1, परमिशन टू ट्रेड विदाउट टैक्स। ये दस्तक कब जारी हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहाफ में 1717 फारूक शियार का फरमान के तहत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। द गुरमुखी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई? तो देखिए यहाँ पे जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है मतलब पंजाब का जो स्क्रिप्ट है वो कौन इंट्रोड्यूस करवाया था? चारों ऑप्शन देखिए आपका, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। आपका सही जवाब होगा गुरु अंगद, ऑप्शन ए। गुरु अंगद है वो जिसने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। रजमनामा वाज अ पर्शियन ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पे रजमनामा जो है वो पर्शियन ट्रांसलेशन है कौन सा किताब का? गीता, महाभारत, उपनिषद, रामायण। तो आपका यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसका नाम है रजमनामा। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द सेंटर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया वाज? तो देखिए ये जो पोर्तुगीज जो थे इसका आपका सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सा था उन लोगों का? चारों ऑप्शन देखिए आपका, बीजापुर, गोवा, कोचीन, कालीकट। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी, गोवा। ये पोर्तुगीज पावर का सेंटर गोवा ही थे। ये आफ्टर 1947, आफ्टर 1947 भी थे, जबकि गोवा एनेक्सेशन इंडिया कब किया था? 1961 में किया था। ठीक है, गोवा एनेक्सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अहल्याबाई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ? तो देखिए ये जो अहल्याबाई है वो
किसका फैमिली से बिलोंग करता है? सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, होलकर। ये होलकर फैमिली से बिलोंग करता है वल्लभ भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लीलावती वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन बाई। तो देखिए जो लीलावती है इसको पार्सियन में ट्रांसलेशन कौन किया था? दासा, अबू तलीब कसीम, फैजी, अबुल फजल। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फैजी। ये फैजी ने थे जो आपका लीलावती का ट्रांसलेशन किया था पार्सियन में। देखते हैं अगला सवाल। व्हाट डिड द सिख मीन बाय मिसल? तो देखिए सिख का मीनिंग क्या होता है? ये सिख जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल यूनिट, बुक, टैक्स, एरिया कॉन्कर्ड बाय देम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉलिटिकल यूनिट। सिख का मीनिंग होता है पॉलिटिकल यूनिट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग पुट अप स्टीफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अलेक्जेंडर? तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अलेक्जेंडर के खिलाफ एक रेजिस्टेंस खड़ा किया था? चारों ऑप्शन देखिए, पोरस, महापद्मा, अम्भी, ऑल ऑफ द अबव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोरस। ठीक है। 300 326 बीसीई में आपका बैटल ऑफ हिदास्पास हुआ था पोरस और अलेक्जेंडर के बीच, जहां पे अलेक्जेंडर ने जीत हासिल किया था, फिर भी वो पोरस को बंदी नहीं बनाया, उसको छोड़ दिया। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शिवाजी कोरोनेशन टुक प्लेस इन द ईयर। यानी कि कोरोनेशन का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है, उसको कोरोनेशन बोला जाता है। तो शिवाजी का कोरोनेशन कब हुआ था? 1674 एडी, 1675 एडी, 1672 एडी, 1673 एडी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1674 एडी। ठीक है, शिवाजी का कोरोनेशन 1674 एडी पर हुआ था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु वाज कॉल्ड द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स? तो मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, बाजीराव टू, बालाजी विश्वनाथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य बोला जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द विजयनगर किंग हु कॉन्कर्ड द सिंघल इन 1442 वाज। तो देखिए विजयनगर एम्पायर का कौन सा राजा था ऐसा जो सिंघल को कॉन्कर किया था 1442 पे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए पहले। हरिहर 1, हरिहर 2, देवराया 1, देवराया 2। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवराय 2। ये देवराय 2 ये 1442 में सिंघल को कॉन्कर किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया टोबैको वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। तो देखिए यहाँ पे मुगल पीरियड में आपका तंबाकू कहाँ सबसे पहले उगाया गया था? चारों ऑप्शन देखिए आपका, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। 1613 साल के करीब ये गुजरात का मेहसाना जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट पर आपका तंबाकू उगाया गया था। ठीक है। और तंबाकू इंट्रोड्यूस कौन करवाया था आपका? पोर्तुगीज ने। पोर्तुगीज ने, ठीक है, तंबाकू का इंट्रोडक्शन किया। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का तजुर्बा ये कौन सा विषय में थे? चारों ऑप्शन देखिए आपका, आर्ट, म्यूजिक, कैलीग्राफी, फिलोसॉफी। आपका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फिलोसॉफी। फिलोसॉफी पे मोहम्मद बिन तुगलक का तजुर्बा था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर? तो देखिए यहाँ पे संत कबीर का गुरु कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामानंद। कबीर का गुरु का नाम क्या है? रामानंद। याद में रखिएगा अच्छे से दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। मुगल पेंटिंग रेज इट्स और जेनिथ अंडर। मतलब मुगल पेंटिंग जो है ये पेंटिंग सबसे बेहतर किसके राज में था? तो देखिए चारों ऑप्शन, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे मुगल पेंटिंग जो है वो आपका पीक पर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल। तानसेन, अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम्स, वाज इन द कोर्ट ऑफ। तो देखिए तानसेन, ठीक है, तानसेन किसका कोर्ट पर थे, किसका कोर्ट म्यूजिशियन थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, ये तानसेन भी आपका 9 रत्न का एक रत्न है, तानसेन। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल पे क्या है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। तो देखिए ये जो आगरा है, ये आगरा का फाउंडर कौन है? आपका चारों ऑप्शन देखिए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी का फाउंडर है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following monuments is the oldest? तो देखिए यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट कौन सा है, ये पूछा गया है आपका। कुतुब मीनार, खाजुराहो, अजंता केव्स, ताजमहल। आपका सही जवाब जो होगा आपका 96 का सी। ठीक है, अजंता केव्स। ये अजंता केव्स आपका एंशियंट टाइम पे बनाया गया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दिन ई इलाही वॉज द न्यू रिलीजियन स्टार्टेड बाय। देखिए ये भी रिपीटेड सवाल है, बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग भी आंसर मतलब देख के ही आप लोगों को आंसर मालूम होना चाहिए। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। आपका सही जवाब होगा 97 का सी। ठीक है, अकबर। अकबर ने जो नया रिलीजियन चालू किया था उसका नाम क्या था? दिन ई इलाही। ये अकबर के सिवा और कौन इसको अपनाया था? ये बीरबल ने अपनाया था। ठीक है, और अकबर ने क्या बनाया था? और इबादत खाना बनाया था, जहां पे आप लोग बैठ के, वहां पे सभी धर्म का आदमी बैठ के वार्तालाप कर सके, उसका आइडियाज जो है वो एक्सचेंज कर सके। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। व्हाट डिड औरंगजेब डाई। तो औरंगजेब का मौत कहाँ हुआ था? पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, मुंबई। आपका सही जवाब होगा अहमदनगर। कब हुआ था औरंगजेब का देहांत? 1707 में हुआ था, 1707 एडी में आपका औरंगजेब का मौत हुआ था। बढ़ते अगला सवाल पर। Which Sultan of Delhi established an employment bureau, a charity bureau and a charitable hospital? तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर ये मतलब नया चीज समझ रहे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो सिर्फ हमारे जमाना में ही है, ये आपका गलत फहमी है। क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है, देखिए दिल्ली सल्तनत का टाइम से ही चले आ रहा है। ये कौन सा सुल्तान है ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, चैरिटी ब्यूरो और आपका चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है, ये बनाया था? चारों ऑप्शन देखिए, आपका फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बढ़ते अगला सवाल पर और आखिरी सवाल पर। द चालुक्यस एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन। तो देखिए ये चालुक्य कहाँ पे अपना एम्पायर था इन लोगों का? द फार साउथ, मलवा, डेकान, गुजरात। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेकान। ठीक है, डेकान इंडिया का मैप में, माफ कीजिएगा दोस्तों, डेक्कन इंडिया का मैप में कौन सा हिस्सा को बोला जाता है? ये आपका ये जो आपका जो ये आपका प्लेटो है, इसको डेक्कन प्लेटो बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोगों का 100 MCQ का मेडिएवल हिस्ट्री का वीडियो। तो दोस्तों ये था आज आप लोगों का बोर्डिंग से स्कोरिंग तक का सफर। सफर अगर आपको अच्छा लगे, सफर में आप खूब मजा उठाए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फ्यूचर का सफर के लिए और एक टिकट काट लीजिए, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर, ताकि आपको फ्यूचर में और सफर ना करना पड़े। तो चलिए, ये इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।